नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की जो लेटेस्ट ट्वीट आई है उसके कारण आप देख रहे होंगे अमेरिकी शेयर बाज़ार में काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है। वहीं पे हमारा शेयर बाज़ार जो है अभी फिलहाल आज तो जो गिरा था तो देख लेते हैं कितना गिरा था। उसके बाद ही ये ट्वीट आई थी। मार्केट लगातार 22,000 के आसपास 22,500 के पास गिरा हुआ था और वहाँ से अब अगला दिन यानी कल जब मार्केट खुलता है तो एक अच्छी सी रिकवरी तो पेंडिंग है ही। लेकिन आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ट्वीट क्यों किया है? यहाँ पे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था जहाँ पे उन्होंने बोला कि अगले 5 दिन तक यहाँ पे देखिए 4-5 डे पीरियड्स पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम कोई हमला नहीं करेंगे। देखिए, इससे पहले एक चीज़ और समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले वाले बयान में बोला था कि हम 48 घंटे के अंदर ईरान पे ऐसा अटैक करेंगे, उसके पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर देंगे। लेकिन अचानक ही ऐसा क्या हुआ जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर की घोषणा करनी पड़ी। और सीज फायर की घोषणा करनी ही पड़ी, लेकिन उस सीज फायर को ईरान के द्वारा ये बोला गया कि नहीं, मेरे तरफ से ऐसा कोई सीज फायर की घोषणा नहीं की गई। लेकिन जो भी है एक हमारे बाज़ार के लिए तो अच्छा है ही। वहीं आप देख रहे होंगे कि ये ट्वीट आने के बाद जो एक समझिए कि मैनिपुलेशन टाइप का हो गया है और वहाँ पे देखिए बिटकॉइन का प्राइस जो है अपने लगभग 4 से 5% जो है ऊपर चढ़ा है। वहीं पे बॉन्ड यील्ड जो है थोड़ा सा घटा है। तो एक्चुअली में प्रेशर कहाँ से आई डोनाल्ड ट्रंप पे? क्योंकि देखिए, इन्फ्लेशन तो अमेरिका में था ही, लेकिन ऑयल से रिलेटेड इन्फ्लेशन अमेरिका में नहीं होता है। क्योंकि अमेरिका जो है नेट ऑयल का इंपोर्टर नहीं है, क्योंकि उनके पास खुद का ऑयल का प्रोडक्शन है, गैस का प्रोडक्शन है। तो वो ऑयल पे, मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। तो डिपेंडेंट है कौन? जैसे हमारे जैसे कंट्री इंडिया हो गए, चाइना हो गया। तो ये दोनों जो है मिडिल ईस्ट के ऑयल पे हैवी डिपेंडेंट करता है। और जिस तरह से अमेरिका का मार्केट में भी आप देख रहे होंगे कि बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़े जा रहा था। तो ये एक चीज़ दिखाता है कि इन्फ्लेशन वहाँ भी बढ़ रहा था। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था अमेरिका के लिए कि वहाँ बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है। तो बॉन्ड यील्ड बढ़ने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि पैसा जो है, लिक्विडिटी है, वो क्या हो जाती है सिस्टम में कम होने लगती है। और जैसे ही बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा तो गोल्ड का प्राइस जो है लगातार नीचे की तरफ मूव करेगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि गोल्ड का प्राइस जो है नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए क्योंकि लोग सेफ हेवन की तरफ जाना चाहते हैं। बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है तो लोगों का पैसा जो है बॉन्ड की तरफ मूव कर रहा है। इसी कारण आप देख रहे होंगे कि गोल्ड सिल्वर समय बिकवाली जारी है। ठीक है, तो जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये ट्वीट आने के बाद बिटकॉइन आप देखिए, बिटकॉइन 4% चढ़ा है। उसी तरह से आप देखिए क्रूड भी जो है, क्रूड भी 10% नीचे गिर गया। तो एक्चुअली में ईरान का भी यही कहना है कि अमेरिका की बातों पर विश्वास मत करो। ये बस इसलिए ट्वीट किया है कि ऑयल का प्राइस जो है किसी तरह नीचे हो जाए। लेकिन किसी भी तरह से यदि 5 दिन का अभी सीज फायर चल रहा है तो ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छा है, इंडियन इकोनॉमी के लिए तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हम लोग गैस से लेके तेल से लेके हर चीज़ के लिए जितनी भी एनर्जी है उस चीज़ के लिए हम लोग हमेशा मिडिल ईस्ट पे ही डिपेंडेंट हैं। वहीं आप एक चीज़ और बात समझिए कि ईरान ने भी बोल दिया है कि जो $2 मिलियन के बाद बोले हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज से पास होने का हम ले रहे हैं, तो उसको भी ईरान के द्वारा डिनाई किया। तो ये भी एक इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि कम प्राइस में इंडिया को एनर्जी मिलेगी। और वहीं जिस तरह से ईरान ने भी एक बार घोषणा कर दिया था कि हम जो है अंडरलाइन जो केबल है, इंटरनेट केबल है, उसको काटेंगे। तो एक्चुअली में एक ट्वीट से एक तरह से देखिए मार्केट में एक नया जान डाल दिया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो एक्चुअली में अब कल जब मार्केट खुलेगा तो देखिए 23,000 के आसपास तो पहुंच जाए। 500-600 पॉइंट की रैली तो निश्चित है कि दिख रही है। तो एक्चुअली में जो लोग सोच रहे थे कि एक नया बॉटम बनेगा उसके बाद हम
खरीदेंगे। तो देखिए अभी फ़िलहाल एक तरह से तो बॉटम बन ही चुका है, इसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। वो डिपेंडेंट करेगी कि अगला जो आने वाला मार्च तो अब लगभग ख़त्म ही होने वाला है, मार्च के बाद जो रिजल्ट सीजन आना शुरू हो जाएगा उसमें पता चलेगा कि कौन से शेयर को होल्ड करना है या फिर कौन से शेयर को बेचना है। तो लेकिन एक चीज़ है कि जितनी भी कंपनियां हैं वो सब बोलेंगे कि मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम होने के कारण हमारा जो है प्रोडक्शन कम हुआ है। तो एक्चुअली में अभी फ़िलहाल सबका ध्यान जो है ये ऑयल एनर्जी इसी पे ध्यान है सबका। लेकिन इंडिया का जो सबसे लॉन्ग टर्म जो नुकसान होने वाला है वो है कि इंडिया की आईटी सेक्टर में अभी भी कोई जान नहीं फूका है। आईटी सेक्टर ऐसे भी आप देखिए निढाल होके चल रहा है। तो एक्चुअली में अब कल क्या होता है वो देखने वाली बात है। लेकिन अमेरिका के पास प्रेशर था जिसके कारण अमेरिका के द्वारा इतनी रात में, मतलब समझिए उस समय जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था तो लगभग वहाँ से 3 से 4 बजे सुबह हो रही थी। तो समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने रात भर सोया नहीं था और उसके बाद जो है ये ट्वीट किया गया। सोचिए उसके पास कितना प्रेशर होगा सीज फायर करने के लिए। तो एक्चुअली में एक तरह से मार्केट के लिए अच्छी खबर है कि मार्केट में अब थोड़ी सी दिखेगी, जान आएगी और यहाँ से बाज़ार ऊपर की तरफ मूव करने के लिए तैयार हो सकता है। तो आज बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।